बोकारो की जो जनता है वो जानना चाहती है अपने जनप्रतिनिधि से। हम लोग आम नागरिक होने के नाते ये पूछते हैं उनसे कि ये जो पानी के लिए वाटर टैंक जो बन रहा है पिछले 8 साल से फुदनीडी में, इसके इतना डिले जो हो रहा है, इतना काम धीरे चल रहा है, इसका क्या कारण है? उनको तो कम से कम पता होना चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते। आज जो पानी की समस्या है, जी बिल्कुल, पानी की जो समस्या चास बोकारो में है, चास में खास करके चास का एक एक गली मोहल्ला 3500 वार्ड में आज वो घूम करके जाके देखे, हम तो देखे हैं, हम एक एक गली मोहल्ला में गए हैं, वहां पे देखे हैं पानी की कितनी किल्लत है, बिजली की किल्लत है। बिजली के लिए जो व्यवस्था चाहिए, कल भी वो रोना रो रहे थे, कल भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किए हैं कि जिस तरीके से बात हो रही थी, बिजली की तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तो सामने बात रखा गया कि अपने वो विधायक फंड से कहीं नहीं पैसा दे देते हैं। ये सब चीजों को सुनिश्चित करना, एक बात बताइए, हम लोग आम नागरिक होने के नाते क्यों नहीं सवाल कर सकते हैं? चुनाव हर कोई लड़ता है, हर कोई चुनाव लड़ना स्वतंत्र काम है। इंडिपेंडेंट भी बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं। मान लीजिए हम लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जो जीतता है वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि सबका बनता है, हर किसी का जनप्रतिनिधि होता है। और एक आम नागरिक होने के नाते हम लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि थे तो ये 8 साल क्यों लगा इमारत को बनने में? आज अगर ये कंप्लीट हो जाता तो चास की एक एक जनता के घर घर में पानी होता, ये रास्ता बन जाता, इसमें विलंब हुआ तो आप कहाँ थे? आप व्यस्त किन कामों में व्यस्त थे? तो आपकी जो व्यस्तता थी आपके अस्पताल को बनाने में, इसमें आप मसरूफ थे, उसमें आप विपक्ष आपका विरोध नहीं कर रहा था। राजेंद्र बाबू का क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल, सब ये बात हर कोई जानता है कि राजेंद्र बाबू के कार्यकाल में, जी बिल्कुल, उनके कार्यकाल में ये फुदनीडी सब स्टेशन बना है ये। लेकिन पावर का जो सप्लाई है, डीवीसी जो पावर सप्लाई जो देगा वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका बकाया राशि है। बकाया राशि जब तक आप नहीं उसका दीजिएगा, राज्य सरकार नहीं देती है, तब तक वो उतना पावर सप्लाई आपको नहीं देगा, तो वो नहीं दे पा रही हो। और वो जो बकाया राशि डीवीसी का हुआ है वो रघुवर सरकार में हुई है। तो जब विधायक जी वहां शपथ ग्रहण में गए थे तो पैसा कुछ माननीय प्रधानमंत्री से ले आते मांग करके, या माफी करवा देते। तो ये सब चीज करना चाहिए था। एक चीज है, इसमें हम आपको जानकारी लेटेस्ट दे दें, टेक्निकल। हमसे 3-4 महीना पहले यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो बोले थे जो इसको डीवीसी से हटा देंगे, बरमसिया आगे आगे जी, तो उसको मामर कुदर और पिंडर जोड़ा जोड़ दिया गया है जी। तो इसको भी जोड़ने के लिए बरमसिया से वो मामर कुदर से लाना चाह रहे थे ये लाइन, डीवीसी को छोड़ करके। और तो फिर दूसरा है जो कि वहाँ एक दामोदर के बाद में सब स्टेशन बनने वाला है, जिसमें महुदा में ग्रिड है जी। तो महुदा से ग्रिड से बोले थे जो यहीं से पावर स्टेशन, इससे टोल टैक्स से, टोल वाला गेट से अच्छा होगा। तो हमको रास्ता भी पूछे थे, हम यहाँ आकर के दिखा भी दिए थे जो यहाँ से ले आइए जी, यहाँ भूतनाथ मंदिर से। तो बहुत अच्छा लगा था 3 महीना पहले। तो वो बोले थे बरसात से पहले उनकी यहाँ योजना है, तो फेसबुक पर यही कमीशन अपना लेके अभी घर में सुतल है। आज 7-6 साल हो गया इस योजना का शिलान्यास किए हुए, उनको ये इसका भी जरूरत नहीं हुआ कि ये काम हुआ कि नहीं। ये काम यदि हो जाता तो पानी का समस्या खत्म होता। ये तो है, लोग जाने जनता ये तो कहाँ परेशानी है। ये तो वहीं जाते हैं सिर्फ जो जहाँ इनको शिलान्यास का जरूरत होता है, जहाँ कमीशन खोरी इनको कमीशन मिलता है, जिस रोड में फीता काटना है सिर्फ वहीं दौरा करते हैं और गर्मी के दिन में हिल स्टेशन में घूमने का काम करते हैं। ऐसे विधायक को आने वाला समय में जनता इस पर विचार करेगी, यही उम्मीद और आशा के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम में डीसी से मिलेंगे, देखने के लिए गए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, डीसी से हम लोग मिल करके इस बात को रखेंगे। डीसी से हम लोग को बहुत उम्मीद है, हमारी जो उपायुक्त हैं वो बहुत ही काम में करने में बहुत उत्सुक है, वो काम करेंगी। उनसे हमारी वार्ता भी हुई थी फोन पे, और अभी हम लोग मिलना, सबसे यहाँ आना हमारा इसलिए महत्वपूर्ण था। पहले भी हम लोग आए थे, अभी फिर आए हैं इस चीज को देख करके, अब डीसी के साथ बैठ करके कि असल में जड़ क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ के इसको अपने से हम लोग इस चीज को अपने हाथ में ले और आगे काम बढ़ाएं, ताकि हम लोग को इस समस्या का निदान मिले। इसके लिए हम लोग ग्रामीण सब इस तरह का जो पानी का टंकी है, बोकारो विधानसभा में 4 जगह बन रहा है। और ये जो हमारा विधायक जो है वो 2018 में सिर्फ शिलान्यास के लिए ये सब क्षेत्र में आए और शिलान्यास करके अपना जो 3% इनका कमीशन है वो मिल गया, लेकिन आज तक फिर इसने नोटिस नहीं लिया कि इसका काम का स्थिति क्या है। इस काम का हो जाने से हम लोग का अगल बगल में
चास के एरिया में, बोकारो के एरिया में पानी का किल्लत नहीं होता, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ शिलान्यास करना है और कमीशन लेकर अपना व्यवसाय करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि बोकारो का विधायक ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा है। वो सभी लोग देख रहे हैं कि इनका बिजनेस क्या है। और ये जनता कहीं भी जाए, जब गर्मी में लोग मरते हैं तो ये हिल स्टेशन में घूमते हैं और फिर खेद प्रकट करते हैं मोबाइल वीडियो के माध्यम बनाकर कि ये आपदा है। आपदा क्या है भाई? जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, वो जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए वो समर्पित उनको होना चाहिए। लेकिन वो घर में एसी रूम में बैठकर ही वो वीडियो बनाकर भेजते हैं और ये सब काम का नोटिस नहीं लेते हैं।